और सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। एक बार समर्थ सदगुरु की कृपा से मिल जाए हरि चरणों की भक्ति का वो सत्य चित्त आनंद रस, वो प्रेम अमृत का बिंदु, उसके बाद कौन होगा जो संसार की ओर देखना चाहेगा। श्री पीपा जी की उस साधु सेवा ने रिझा लिया आचार्य चरण को, रीझ गए। और संत रीझते हैं तो यही करते हैं भाई, छुड़ा दियो संसार। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। छुड़ा देते हैं संसार। कहते जब आचार्य चरण चलने लगे नगरी से तो श्री पीपा जी महाराज मार्ग में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए कि अब मेरा मन मधुकर एक क्षण के लिए भी इन चारों चरण कमलों के मकरंद रस का त्याग नहीं कर सकता है। अब मेरा जीवन आपके चरण कमल, आपके चरण कमलों की सन्निधि, आपके चरण कमलों की सेवा शुश्रूषा ही है। अब मैं किसी भी प्रकार से इस संसार में रहने को प्रस्तुत नहीं हूं। कल की चर्चा में मैंने आपको कहा था अभ्यास करिए, भक्ति भाव का अभ्यास करिए, श्रवण कथन कीर्तन का अभ्यास करिए। इस अभ्यास की कृपा से जगत से वैराग्य स्वयं हो जाएगा। होगा ही भाई, क्यों नहीं होगा। भोजन करते हो भूख मिटती है कि नहीं मिटती, जल पीते हो प्यास बुझती है कि नहीं बुझती। अरे भोजन से भूख मिट जाती है, भजन से संसार क्यों नहीं मिटेगा। नहीं मिट रहा है तो उसका कारण खोजिए। कहीं कपट है, कहीं कपट का कपाट लगा है, इसीलिए भजन का परिणाम यथा समय नहीं आ रहा है। नहीं तो हरि का भजन हो और साधु की सेवा हो तो कैसे इस विषय का रस नहीं उतरेगा। ये तो भाई अमोघ औषधि है। इसे ही तो रामबाण कहते हैं। ये रामबाण औषधि है। हरि को भजन, साध की सेवा और सर्वभूत पे दाया। अभ्यास से वैराग्य होता ही है भाई, अवश्य होता है। हाँ, दिखाई पड़े न पड़े बात दूसरी है, क्योंकि वैराग्य कोई देह का धर्म नहीं है। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, वैराग्य देह का धर्म नहीं है। जनक जी सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, व्यवस्था की, बोले आज अंतिम कक्षा है तो इनको कुछ प्रयोगात्मक करके दिखाया जाए। अपने सिंहासन पर जनक जी महाराज बैठे हैं और मिथिला का वैभव, इंद्र के तुल्य मिथिला का वैभव है। जनक जी महाराज ने व्यवस्था की कुछ ऐसी, कौपीन बांधे, सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। सिपाहियों ने आकर कहा, ब्रह्म ज्ञान की वार्ता हो रही थी। अब ज्ञान पर तो महावाक्य की चर्चा ही होती है, ब्रह्म की चर्चा हो रही थी, वार्ता हो रही थी। सिपाहियों ने आकर कहा कि महल में आग लगी है, और एकदम निष्प्रिय है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जनक जी महाराज बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वहां सामने उस ब्रह्मचारी के हृदय में थोड़ी हलचल होती है, और कुछ क्षणों के बाद तो कठिन हो गया उनके लिए बैठना। महाराजा जनक ने कहा, क्या चिंता है आपको। अरे आपके महल में आग लगी है। तो महाराज जनक ने कहा, हमारे महल में आग लगी है, आपको क्या चिंता है। ये जो आप और मैं इस समय कर रहे हैं, इस चर्चा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो महाराज बोले, धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, पे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। वो धन गया तो लौट आएगा, ये धन नहीं मिलेगा। आप बैठिए। पर कुछ क्षणों के बाद तो भाई वो उठकर खड़े ही हो गए। महाराज जनक ने कहा, बताइए तो सही, बात क्या है। कहना पड़ा, बोले 2 ही लंगोटी है हमारे पास, एक बांधी है, एक वहां सूख रही है। आपके महल में आग लगी है। अब महाराजा जनक ने कहा, हमारा महल जा रहा है, हम यहाँ आनंद में बैठे हैं, आनंद से बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपके संग सत्संग का सुख ले रहे हैं। आपको अपनी लंगोटी की चिंता है। अब देखो दोनों में विरक्त कौन है। एक स्वर्ण का किरीट धारण किए राज सिंहासन पर बैठा है, राजदंड उसके हाथ में है, और एक कौपीन बांधे बैठा है। विचार करिए कौन है दोनों में विरक्त। मैं तो कई बार सोचता हूँ, आप लोग हमको अगर जब भेंट धरते हो तो कितनी कठिनाई से व्यक्ति धन अर्जित करता है, कितनी कठिनाई से व्यक्ति धन अर्जित करता है।
वो जो धन अर्जित करके छोड़ रहा है, मुझे लगता है विरक्त वो है या हम बैठे बैठे ले रहे हैं हम विरक्त हैं। कहने का मेरा तात्पर्य, वैराग्य देह का धर्म नहीं है, बहुत भीतर कहीं घटने वाली एक घटना है, बहुत भीतर घटने वाली एक घटना है वैराग्य। और भक्ति के सतत अभ्यास से, सेवक जी महाराज कह रहे ऐसी भक्ति करो बहुकाल, सतत भक्ति के प्रयास से, संसार के विषय से, संसार की वासना से वैराग्य का होना बड़ा स्वाभाविक है, होता ही है। ये मत समझिएगा कि होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा भाई। तेरी बनत बनत बन जाए, बदलेगा कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं बदलता है, दृश्य नहीं बदलता है भाई, दृष्टि बदलती है। वैराग्य हो जाने से दृश्य नहीं बदलता, यही संसार रहता है, ऐसा ही रहता है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, सतयुग में भी कलयुग था कहीं, और कलयुग में भी सतयुग है कहीं, यही दृश्य रहता है। पंचभूत से बना संसार है भाई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं पंच तत्वों से बना संसार तब भी था, आज भी है। पंचभूतों से बना ये देह तब भी था, आज भी है। भीतर वो चेतन अमल सहज सुख राशि जीव तब भी था, आज भी है। क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला, दृष्टि बदलती है, दृश्य नहीं बदलता, दृष्टि बदलती है। वैराग्य अर्थात जब दृष्टि बदल गई, वैराग्य से पहले ये वस्तु मेरी है, और वैराग्य के बाद मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। श्री पीपा जी ने कहा, अब मैं एक क्षण के लिए भी यहां नहीं रह सकता हूं। उस सतत भक्ति के अभ्यास से हो गया वैराग्य, और पूर्ण वैराग्य। एक और बात, बहुत लोग आते हैं, बोले महाराज भजन करने की इच्छा है, क्या करें? जब तक आप पूछ रहे हैं ना क्या करें, तब तक तो घर में ही रहिए, क्योंकि जब ये इच्छा बलवती होती है तब कोई प्रश्न नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता। श्रावण भादो के मास में गंगा की धारा को कौन सी चट्टान रोक पाती है? वो तो अपना मार्ग बनाते हुए निकल पड़ती है समुद्र की ओर। जब वैराग्य पूर्ण होता है, जब ये भाव परिपक्व होता है, तब आपको कोई रोकना भी चाहेगा तो आप नहीं रोक पाएगा। और जब तक आप ही स्वयं को रोक रहे हैं किसी द्वंद्व से, तब तक जहाँ है वहीं रहकर साधन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। श्रवण का अभ्यास, कीर्तन का अभ्यास, भगवत स्मरण का अभ्यास। और मैं तो कहता हूँ, एक साधक के रूप में प्रतिदिन आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण करते रहिए। कल कितना भजन किया, आज कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये चर्चा हमने यहीं से आरंभ की थी। ये भजन भाव रूपी संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये जहां आरंभ किए थे वहीं पर हैं। तो जब श्री रामानंदाचार्य भगवान ने देखा कि पीपा जी के हृदय में वैराग्य परिपक्व हो गया है, तो कहते हैं उन्होंने तब साथ चलने की आज्ञा दे दी। यही गुरु थे, 1 वर्ष पहले घर में रहकर सेवा करने को कहा था, और यही गुरु हैं आज कह रहे हैं कि आपके संग चलना है। सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी, कहा कि ठीक है, चलना चाहते हो तो चलो। 20 रानियां थी, सब रोने लगी, हबड़ाने लगी कि हम भी आपके संग चलेंगे। श्री पीपा जी महाराज ने कहा ठीक है, चलना है तो ये 1 वस्त्र धारण कर लो, ये सब वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दो, और ये 1 वस्त्र धारण करके हमारे संग चलो। किसी भी रानी में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ। कहना और बात होती है, करना और बात होती है। मैं तो कहता हूँ, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आ रहे थे तो वो जानते ही तो थे ना किससे लड़ना है। भीष्म पितामह से लड़ना है, द्रोणाचार्य से लड़ना है, दुर्योधन आदि से लड़ना है। पर जब वो आए ना युद्ध के मैदान में, तब स्थिति कुछ और हो गई। जब वस्तुतः उस परिस्थिति का सामना हुआ, तब परिस्थिति कुछ और हो गई। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, भाई जहाँ है वहीं रहकर साधन करिए। और माताओं बहनों के लिए तो मुझे लगता है आज के समय में घर के जैसा कोई स्थान नहीं है। अरे आप चाहें तो इस जीवन को यज्ञ बना सकती हैं, आप चाहें तो अपने घर को मंदिर बना सकती हैं, संभव है। और ये ना सोचिएगा कहीं पर भजन करने की अनुकूलता होगी तो कहीं भी होगी, और मन यदि अनुकूल नहीं है तो फिर कहीं पर भी अनुकूलता नहीं होगी। जैसा समय श्री जी की कृपा से मिले वैसा समय निकालकर, पर जब तक हो सके, जब तक वैराग्य पूर्ण रूपेण परिपक्व न हो जाए, जब कोई प्रश्न ना बचे, जब मार्ग ही एक रह जाए, तब तक अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करते हुए अपने मन को साधने का प्रयास करना चाहिए। जो सबसे छोटी रानी थी श्री सीता सहचरी जी, वो नहीं मानी। कहते हैं उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया, अपने सब वो कीमती अनमोल
रत्न आभरण जो धारण किए थे, वो जो रेशमी वस्त्र पहने थी, सब उतार कर एक और धर दिए, एक कषाय वस्त्र ओढ़ लिया। श्री पीपा जी महाराज बड़ी दुविधा में पड़े, बोले अरे संसार साथ लगा रहा तो कहाँ तक भजन करेंगे, इन्हें संभालेंगे या भजन करेंगे। श्री पीपा जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि केवल अधोवस्त्र धारण करना होगा। श्री पीपा जी ने केवल अधोवस्त्र धारण किया था, केवल अधोवस्त्र धारण करना होगा, ये उत्तरीय वस्त्र भी उतार फेंको। कह रहे जैसे ही वो उतार कर फेंकने लगी, आचार्य चरण ने रोक दिया, दया आ गई उनको। राजा से कहा ये भजन में आपकी सहयोगिनी होंगी, सहभागिनी होंगी, इन्हें साथ ले चलने में कोई भी हानि नहीं है। और दूसरी बात, आचार्य चरण ने देख लिया था कि श्री पीपा जी की स्वयं की नेक भी इच्छा नहीं है उनको संग लेकर जाने की, लेकिन उनका भजन भाव इतना प्रबल था, उनका वैराग्य इतना परिपक्व हो गया था कि आचार्य चरण ने कहा ये केवल भजन में सहयोगिनी होंगी, इन्हें संग ले चलने में कोई भी हानि नहीं है। श्री सीता सहचरी को संग लेके श्री पीपा जी जब नगर से चलने लगे तो वो जो और रानियां थी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ लगाने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से इनको रोक लिया जाए। एक ब्राह्मण को कुछ धन दे दिया उन्होंने, ब्राह्मण को धन दे दिया। राजा के मार्ग में आकर ब्राह्मण बैठ गए कि अगर आप नगर छोड़कर गए तो मैं विष पीकर अपने प्राण दे दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। पर मैंने कहा ना, गंगा की धारा को कौन सी चट्टान रोक पाती है। पीपा जी ने अपना निर्णय नहीं बदला और उस ब्राह्मण ने सच में विष खा लिया। अब खेल खेल में प्राण चले गए। पर गुरु नानक देव वाणी में कहते हैं, जाका साहेब डाढ़ा हुए तिसको मार सके नहीं कोई। गुरु की कृपा थी। एक वैराग्य होता है जो अपने प्रयास से खींचतान करके देखा देखी आप लोग जोड़ तोड़ लगाकर जीवन में लाते हैं। एक वैराग्य है जो संत सदगुरु की कृपा प्रसादी से मिला है, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाएगा। आचार्य चरण ने एक क्षण में भगवत चरणारविंद का अमृतोपम जल उस ब्राह्मण के मुख में श्री राम नाम उच्चारण करते हुए डाला। ब्राह्मण जीवित होकर बैठ गया। राजा के मार्ग की बाधा दूर हो गई और संतों की उस दिव्य संगति में श्री पीपा जी अपना राजकार्य योग्य व्यक्ति को सौंप कर और श्री सीता सहचरी के साथ भजन के मार्ग पर निकल पड़े। 1 वर्ष तक आचार्य की सन्निधि में रहने के पश्चात आचार्य की इच्छा हुई कि एक बार द्वारिकापुरी जाकर प्रभु का दर्शन किया जाए। द्वारिकापुरी पहुँचे, श्री श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश का दिव्य दर्शन प्राप्त किया। कहते हैं आचार्य और संत मंडली तो वहाँ से चल दी, लेकिन श्री पीपा जी ने आचार्य चरणों में निवेदन किया कि अभी कुछ काल और द्वारिकाधीश का दर्शन करने की इच्छा है। कुछ काल यहीं रहकर भगवान नाम का गान करते हुए, भगवत यश का गान करते हुए प्रभु की रूप माधुरी का पान करने की हमारी इच्छा है। आचार्य चरण ने सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। एक दिन श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी के संग बैठे सत्संग वार्ता कर रहे थे और कहा कि हमने आचार्य चरण के मुख से सुना है कि भगवान का नाम भी नित्य है, दिव्य है, उनका रूप भी नित्य है, दिव्य है, और उनकी लीला और उनका धाम भी नित्य है, दिव्य है। यदि है तो हमें दर्शन क्यों नहीं हो सकता। तो कहते जिस समुद्र में समाई थी प्रभु की द्वारिका नगरी, श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी जी को संग लेके, बहुत लोग थे जो देख रहे थे, और देखते ही देखते समुद्र में कूद गए। अब भगवान ने विचारा, बोले अगर इन्हें नहीं संभाला तो बड़ा अपयश होगा हमारा संसार में कि भगवान का भक्त डूब गया। भगवान ने कहा, गीता में हमने बहुत जोर शोर से कहा है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। और वो तो जय द्वारिकाधीश कहकर कूदे थे। बोले अगर ये कूद गए तो हमारा बड़ा अपयश होगा। तो भगवान ने कहा, भाई अब इस परिस्थिति को संभाला जाए। माता रुक्मिणी के सहित महल के मुख्य द्वार पर प्रभु अगवानी के लिए खड़े थे। श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी को प्रभु ने स्वयं प्रेमालिंगन देकर उनका स्वागत और सत्कार किया। 16,000 रानियों के महल की चहल पहल श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी देखते रहे। अब भाई उस दिव्य ऐश्वर्य को, उस दिव्य माधुर्य को छोड़कर जाने की इच्छा किसकी होगी। पर कुछ दिन के पश्चात प्रभु ने कहा, अब आप लौट जाइए। श्री पीपा जी ने कहा, प्रभु इस प्रकार आप हमें जाने को क्यों कहते हैं, आपको छोड़कर कहाँ जाएं, कैसे जाएं। प्रभु ने कहा, देखिए अगर आप नहीं जाएंगे तो संसार सोचेगा कि भगवान के भक्त डूब गए, हमारा बड़ा अपयश होगा। हम आपको वचन देते हैं कि आपके नेत्रों में हमारा ये रूप सदा अक्षुण्ण रूप से, अखंड रूप से विराजमान रहेगा। आपका हृदय सदा हमारे चरण कमलों के निकट रहेगा। आप जब स्मरण करेंगे आपके उर अंतर में आकर हम आपको दर्शन देंगे। और
आपको संसार में भेजने का एक और कारण है, एक और हेतु है। आपके माध्यम से बहुत जीवों का उद्धार होगा, बहुत से पतित जीवों को आप हमारे चरणारविंद के निकट लेकर आएंगे। माता रुक्मिणी ने दिव्य वस्त्र श्री सीता सहचरी जी को पहनाए। श्री पीपा जी को प्रभु ने अपने कर कमलों से शंख और चक्र की छाप प्रदान की। और जिस प्रकार जय द्वारिकाधीश कहते हुए समुद्र में कूदे थे, उसी प्रकार जय द्वारिकाधीश कहते हुए श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी द्वारिका समुद्र तट पर प्रकट हो गए। अब तो भाई द्वारिका नगरी में उनके नाम का जय जयकार होने लगा कि द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं, 7 दिन समुद्र में रहने के पश्चात आए हैं, दिव्य शंख चक्र की छाप लेकर आए हैं, सीता सहचरी जी के श्री अंग पर दिव्य वस्त्र आभूषण सुशोभित हैं। अब तो द्वारिका नगरी उमड़ उमड़ कर उनके चरणों का दर्शन करने के लिए आने लगे। उन्होंने कहा भाई अब ये नया झंझट हुआ, अब यहाँ पर भजन कैसे हो। सो रात्रि के समय चुपचाप वहाँ से निकल लिए। सब पुरुषों का दर्शन करते हुए, संतों का दर्शन करते हुए एक ग्राम में आए जहाँ पर श्री चीधर नाम के परम भक्त निवास करते थे। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। संत सेवी चीधर भक्त, और रहने के लिए एक छोटी सी कोठरिया, और वो भी खाली। केवल भक्त दंपति उसमें निवास करते हैं, लेकिन संत सेवा का अद्भुत प्रण लिए, संत सेवा का अद्भुत प्रण लिए। आप देखो कि बहुत प्रभाव में भी व्यक्ति कहाँ सेवा कर पाता है। वाणी तो एक बात कहती है, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करामे। सेवा कौन करता है? जिसका चयन प्रभु करते हैं। ये जीव सेवा में आएगा, ये निर्णय प्रभु करते हैं, ये चयन प्रभु करते हैं। कुछ नहीं है घर में, छोटी सी कोठरिया है, वो भी खाली है, अन्न का एक दाना नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है। लेकिन संत सेवा का नियम है, बिना संत सेवा के भोजन नहीं ग्रहण करते। कहते हैं जब बड़ा नाम सुना था चीधर भक्त का, बड़े संत सेवी हैं, और जब उनकी कुटिया पर आए तो कुछ विपरीत सा ही दृश्य देखा। अरे इस स्थान पर रहते हैं, कैसे संत सेवा करते होंगे। बड़ा कौतुक हुआ मन में, बड़ी जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। जब श्री चीधर दंपति ने देखा कि श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी आए हैं, लपक कर श्री चरणों में प्रणाम किया, द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं, तन मन प्राण प्रफुल्लित हो गए। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, इस संसार में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है? जब भगवान के 2 भक्त आपस में मिलते हैं, जब 2 वैष्णव मिलते हैं, उनके परस्पर मिलन से कहते सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। आनंद की सीमा नहीं, लेकिन चिंता कि आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, किस प्रकार सेवा हो। अच्छा, एक और बात, कल कबीर जी के प्रसंग का निवेदन जब मैंने किया, जब अभी मैं आपसे कह रहा था कि अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पालन करिए, अपने धर्म पर बने रहिए, जो शास्त्र ने आपको आज्ञा दी है, जो गुरुजनों ने आपको आज्ञा दी है। आप देखिए, ये बड़े संत सेवी हैं, लेकिन गृहस्थ हैं, इसीलिए भिक्षा नहीं मांगते, इसलिए याचना नहीं करते। मधुकरी साधु के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं है। वो याचना नहीं कर सकता, उसे नहीं करनी चाहिए, उसे पुरुषार्थ ही करना चाहिए, पुरुषार्थ करके सेवा करनी चाहिए। ऐसी घटना कबीर जी के जीवन में घटी। एक दिन आ गए कुछ संत लोग, और प्रभु की इच्छा से घर में कुछ भी नहीं। पर कबीर जी तो बड़े विनोदी थे ना, वो तो मस्त फकीर थे। उन्होंने तो ठाकुर जी से भी कह दिया, भूखे भगति न कीजय, यह माला अपनी लीजय। माधो कैसी बने तू संगे, आप न देहूँ तले हूँ मंगे। बोले प्रभु ये कैसी बन रही है हमारी आपके संग, संत आए हैं, उनकी सेवा के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। कबीर जी ने कहा मैं मांगता क्या हूँ, क्या मांगा है मैंने आपसे? हाँ मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। अरे मैंने कोई उधार थोड़ी चुकानी है किसी की। आज संत भूखे चले गए, ये कुछ और संतों से कहेंगे मेरे घर कौन आएगा। कबीर के यहाँ से संत भूखे चले गए, अरे मेरे घर कौन आएगा। हाँ मांगो संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। प्रभु ने कहा अच्छा बोल क्या चाहता है। तो कबीर जी ने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, 2 सिर मांगू चूना, और पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मुकु दोनों बखत जीवाले। खाट मांगू चौपाई,
सिरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन थींदा। फिर कहते हैं प्रभु मैंने लोभ नहीं किया है, इतना दीजिए जहाँ मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मैं ना ही किया लबो, एक नाम तेरा मैं फपो, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। अच्छा मैं तो ये भी समझता हूँ बड़ी प्रभुता हो ना तो दैन्य होता भी नहीं, कम होता है, बड़ा दुर्लभ है। हमारे ध्रुवदास जी वैदिक ज्ञान लीला में जब उस औषधि का निर्माण कर लेते हैं ना, मन के रोग को दूर करने वाली, भव के रोग को दूर करने वाली जो औषधि है, वो जब उसका निर्माण कर लेते हैं तो फिर कहते हैं भूमि गरीबी में फिर धरे। बहुत प्रभुता हो ना तो दैन नहीं आता है भाई, ऐसा ही कुछ है, प्रभुता से मद आता ही है, प्रभुता पाए काय मद ना आए। इसलिए उस दिन मैंने आपको कहा था गुरु की कृपा के बिना सुमति और संपत्ति साथ साथ नहीं रहते, ये साथ साथ नहीं रहते। यहां सहज दैन्य था, चीधरायन को चिंता हुई कि संत आए और वो भी ऐसे संत प्रभु का दर्शन करके आए हैं, प्रभु से मिलकर आए हैं, क्या भूखे ही चले जाएंगे? कहते कुछ भी नहीं था घर में, एक दाना नहीं, और याचना कर नहीं सकते, एक दाना नहीं। कहते चीधरायन ने एक लहंगा पहना था, सो लहंगा उतार कर चीधर भगत जी को दिया कि जाइए इसे देकर कुछ ले आइए, चाहे संत मुख जूठा करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन बिना सत्कार के ये यहाँ से जाएं तो हमारी संत सेवा का प्रण टूट जाएगा, हमारा जीवन व्रत भंग हो जाएगा। कहते वो अपना एकमात्र वस्त्र जो शरीर पर धारण किया था वो चीधर जी को दिया, वो लहंगा जाकर बाजार में बेचा, कुछ मिला, क्या मिला होगा, कुछ मिला लाए। श्री चीधरायन जी ने अमनिया बनाकर प्रभु को मन से मानसी भावना से भोग निवेदन किया और प्रसाद परोस दिया। जब देखी कुठरिया, जब देखा उनका घर, जब उनकी देखी उनकी झोपड़ी, तो उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ कोई बहुत अधिक व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जब प्रसाद पाने बैठे तो श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि श्री चीधरायन जी कहाँ हैं? अकेले चीधर जी बैठे थे, अब वो बेचारी कैसे बाहर आए? तन पर वस्त्र नहीं है, तन उघाड़ा है, कैसे बाहर आए? श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि उनके बिना तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे। उन्होंने बिना चीधर जी से पूछे सीधा गई और रसोई में जाकर देखा एक कोने में दुबक कर श्री चीधरायन जी बैठी हैं। नेत्र मुंदे हैं, प्रभु का ध्यान करती हैं। श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि अरे भक्तन जी, आप यहाँ इस प्रकार उघारा तन लिए बैठी हैं, जैसे किसी सखी सहचरी को हाथ पर हाथ देकर विनोद में कुछ कहा जाता है ना, ऐसे श्री चीधरायन जी ने कहा अरे आप तो द्वारिकाधीश का दर्शन करने आई हैं, प्रभु के श्रीअंग की सुंदरता का वर्णन कीजिए, मेरी देह उघाड़ी है कि ढकी है, ये क्या सार की बात है? बैठिए, कुछ सार की बात करिए, कुछ सत्संग की बात सुनाइए, आप प्रभु का दर्शन करके आई हैं। श्री सीता सहचरी जी ने मन में विचार किया कि संत सेवी तो हम भी कहलाते हैं, सारे संसार में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम संत जनों के सेवी हैं, पर ऐसी सेवा की तो झलक भी हमारे जीवन में नहीं। और कहाँ कभी इस जीवन काल में हम इस सेवा का, इस भावना का स्पर्श कर सकते हैं। इस भक्तन ने अपने तन पर एक वस्त्र था, तन ढकने को कुछ नहीं, पर घर से साधु ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए। इसलिए आरंभ में मैंने आपको कहा था भाई कि भक्ति ही सिखाता है, भक्ति का प्रमाण भक्त है, भक्त ही सिखाता है, भक्ति ही सिखाता है संसार में कैसे रहना है। भक्ति की बात कहना सुनना बहुत सरल है बाप। मैं बड़ी सुंदर बात लाग लपेट कर आपको सुना दूँ, ये मेरी कला हो सकती है, इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, आपको भी सुनकर आनंद आ जाएगा 2 घड़ी का, पर भक्त बताता है कैसे रहना है इस संसार में। और
पंजाब के एक संत थे, वो कहा करते थे कि अगर प्रभु भक्ति की कसौटी पर कसने के लिए आए तो कहते हैं वो अपने भगतां नूं नहीं छड्डदा, तू केड़े बाग दी मूली। किस किस स्थिति में भगवान ने अपने भक्तों को रखा है, अकल्पनीय है। आप और मैं अपनी मन बुद्धि से इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ से बाहर निकलोगे 2 घड़ी के बाद फिर वही संसार होगा, फिर वही व्यवहार होगा। ये तो व्यासपीठ की सन्निधि का प्रभाव है भाई, कि मैं भी भाव में डूब रहा हूँ, आप भी भाव में डूब रहे हैं। बाहर जाओगे तो खबर पड़ेगी, मन फिर वैसा का वैसा। कहना सुनना बड़ा सरल है, पर संत कहते कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, हृदय नहीं आवे। प्रसाद पाकर जब निकलने लगे तो श्री सीता सहचरी जी को महारानी रुक्मिणी ने दिव्य वस्त्र ओढ़ाया था। उसी वस्त्र में से आधा फाड़ कर श्री चिदरायन जी को ओढ़ाया कि ये वस्त्र न कभी मैला होगा, न कभी फटेगा, ये दिव्य वस्त्र है, मुझे प्रसाद मिला है आपके यहाँ। आपने जैसा प्रभु का दिव्य प्रसाद हमें दिया सो तो दिया, लेकिन आपके यहाँ से हम भाव का दिव्य प्रसाद प्राप्त करके जा रहे हैं। मैंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि जीवन में किसी ऐसे संत सेवी का दर्शन होगा जो स्वयं को बेचकर, अरे जिसने तन का वस्त्र बेचा उसने तन की लाज बेची, जो स्वयं का तन बेचकर भी सेवा करता हो, हमने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी। हमने राजमहल में रहकर सेवा की, हम अपने भंडार से लुटाया करते थे, पर वस्तुतः सेवा क्या है इसका दर्शन हमने आज किया है। इसे कहते हैं संत की सेवा, ये है साधु सेवा, ये साधु सेवा है। अच्छा, मैं जब कभी इस घटना का थोड़ा चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि चीधर और चीधराइन से समृद्ध व्यक्ति इस संसार में किसने देखा होगा, किसने देखा, कैसी समृद्धि है। बाप सोने के बिस्तर पर पौड़ने वाला, सोने के बिस्तर पर पौड़ने वाला, बड़ी ऊंची अटारी में रहने वाला, कभी कभी भाव से बिल्कुल दरिद्र होता है। मैंने देखा है ऐसा, कभी कभी कोई भाव से बिल्कुल दरिद्र होता है। ऐसा समृद्ध व्यक्ति कब देखेगा संसार, कहाँ देखेगा संसार। सर्वस्व न्यौछावर करके दिखाया। और मुझे लगता है इन्हीं भक्तों के लिए प्रभु कहते हैं, हो भगतन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। अरे जिसके हिये में बसत हैं 3 लोक के नाथ, उसको संसार की किसी वस्तु का अभाव रह सकता है। पर राका बाका को नामदेव जी के हट पर प्रभु देने के लिए आए, और राका बाका कहते प्रभु अगर इसलिए आए हैं तो लौट जाइए। आपके चरणारविंद की भक्ति से हमारे तन मन प्राण परिपूरित हैं, हमें आपसे किसी प्रसाद की, किसी अन्य प्रसाद की कोई अपेक्षा नहीं है। इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं पुमान तृप्तो भवति, कोई अद्भुत तृप्ति, अभूतपूर्व तृप्ति भक्ति प्रदान करती है। कैसा भाव भरा होगा उस दंपति के हृदय में। अरे सब न्यौछावर कर दिया, सब कुछ करके दिखाया। और एक और बात मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, प्रभाव में सेवा करने में वो सुख नहीं है जो अभाव में सेवा करने में है। थोड़ा सा करिए, भले थोड़ा सा कर दीजिए। और एक बात और आपको कहूं, तन से न कर सकें तो साधन से करिए। और न तन में सामर्थ्य हो और न साधन की सामर्थ्य हो तो भाव से भी सेवा करिए, कर सकते हैं आप। सद्भाव का प्रसार करिए, पर सेवा से रहित एक वैष्णव का, एक उपासक का जीवन नहीं होना चाहिए। यही हमारे आचार्यों की उपासना पद्धति का प्राण तत्व है, सेवा। सद्भाव से सेवा करिए। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। वो संत सेवा का वो अद्भुत भाव, वो अद्भुत प्रसाद ग्रहण करके श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी वहां से चले। लेकिन इस घटना ने उनके भीतर बड़ा भारी परिवर्तन किया। अब तो श्री सीता सहचरी जी ने हट ठान ली, अब तो उन्होंने हट ठान ली कि भाई हम भी अपना तन बेचकर साधु की सेवा करेंगे, पर साधु सेवा के बिना नहीं रहेंगे। हमारे पास तो धन है नहीं और सेवा हम करना ही चाहते हैं, अब और कुछ है नहीं तो अपना तन ही बेचकर संत की सेवा करेंगे, पर सेवा करेंगे। कहते हैं कि यद्यपि बात बड़ी अटपटी है और फिर आपको कहूँ अनुकरणीय नहीं है आपके मेरे लिए, पर विचारणीय अवश्य है। कहते हैं बाजार में ले जाकर बैठ गए श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी जी को कि कोई हो और तन का मोल देकर कुछ दे जाए और हम साधु सेवा कर दें।
पर उनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि जो उन्हें देखता उसके मन में उनके चरणों के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो भी उनका दर्शन करता उसके मन में सीता सहचरी जी के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता। प्रभु की कृपा से, प्रभु की लीला से, प्रभु की इच्छा से वहाँ भी उनके नाम का जय जयकार होने लगा, जय जय घोष होने लगा। दसों दिशाओं से लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। प्रेमी अपने आप को प्रकट नहीं करता और प्रेम प्रेमी को छुपा नहीं रहने देता। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं। प्रेमी कभी अपने आप को प्रकट नहीं करने देता। लोग पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम नहीं है। ऐसा बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, अरे श्री राधा का नाम नहीं है, श्रीमद् भागवत में तो किसी भी गोपी का नाम नहीं है। आप देखो किसी गोपी का नाम हो, क्योंकि गोपी चाहती नहीं कि हमारा नाम संसार में कोई जाने। यही तो प्रेम का लक्षण है। प्रेमी अपने आप को कभी प्रकट नहीं करता। और प्रेम ऐसा है कि वो प्रेमी को कभी छुपा नहीं रहने देता। प्रेम जो है वो प्रेमी को प्रकट कर ही देता है। तो यहां भी इस भक्त दंपति का सुयश प्रकट हो गया, प्रसारित होने लगा। अब ये यहां से भी निकले। अच्छा, एक स्थान पर टिककर रहने नहीं दिया श्री ठाकुर जी ने इन्हें कभी। और यही श्री ठाकुर जी की इच्छा है, यही प्रभु का विधान है संत के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रभु इस प्रकार रमाते रहते हैं संत को यहाँ से वहाँ। साधु रमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और गंगा यमुना की तरह अनेक स्थानों को तीर्थ बनाता हुआ, जाने कितनी भूमि को उपजाऊ कर देता है गंगा यमुना का प्रवाह। ऐसे अनेक हृदयों को हृदय भूमि को उर्वरक बनाता हुआ एक साधु रमता रहता है। इनके लिए भी प्रभु ने यही विधान किया। दोनों भक्त दंपति रमण कर रहे हैं। कहते एक स्थान था टोड़ा। उस स्थान में जाकर वन में निर्जन स्थान देखकर एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहकर भगवत भजन शांति से करने लगे। पर प्रभु की इच्छा यहाँ भी कुछ और थी। दोनों दंपति एक दिन सरोवर के निकट स्नान करने गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि स्वर्ण से भरे हुए कुछ पात्र रखे हैं। तो दोनों ने परस्पर विचार किया कि भाई यहाँ स्नान के लिए आना उचित नहीं है, प्रभु की माया है तो यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। और परस्पर दंपति आपस में वार्ता कर रहे थे कि भाई यहाँ इतना धन रखा है, अब और कहाँ स्नान के लिए जाएं। और कहते हैं दोनों की वार्ता कुछ चोरों ने सुन ली। अब उनको लगा कि भाई ये तो धन की खबर पड़ गई। वो बताए स्थान पर पहुँच गए। पात्र तो थे, लेकिन पात्रों में क्या देखा, बड़े बड़े भयंकर विषधर सर्प फुफकार रहे हैं। तो चोरों को लगा कि ये तो इस दंपति ने हमारे लिए षड्यंत्र किया है। ये चाहते होंगे कि हम इन पात्रों में हाथ डालें और ये विषधर भयंकर सर्प हमें काटकर हमारा प्राणांत कर दे। उन चोरों ने क्या दुष्टता की कि उन पात्रों को ढका और जिस झोपड़ी में श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी रात्रि में शयन कर रहे थे उसका छप्पर तोड़कर, और वो जो पात्र थे वो पात्र उनकी झोपड़ी में पटक दिए। अब जैसे ही पटके तो भाई उस झोपड़ी के भीतर तो स्वर्ण की मुद्राओं का अंबार लग गया। पीपाजी ने सोचा, हमने तो सुना था ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, आज तो छप्पर फाड़ कर दे ही दिया ठाकुर जी ने। देखा स्वर्ण मुद्राओं का अंबार लग गया। अब वो बेचारे बड़ी चिंता में पड़े कि क्या करें। भगवत इच्छा जानकर अगले दिन से साधु सेवा आरंभ कर दी। अब तो भाई दसों दिशाओं से संत मंडलियां आती हैं। अन्न वस्त्र धन दान दक्षिणा सेवा, जो संतों की इच्छा है सो श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी करने लगे। और 3 दिन में वो सारा धन जो था वो साधु सेवा में निवेदन कर दिया। जैसा कल मैंने आपको निवेदन किया था ना, गृहस्थ के लिए धर्म है कि वो संचय करे, थोड़ा संचय गृहस्थ करे, लेकिन साधु के लिए नहीं है। कबीर तो कहते हैं 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। निष्कपट भाव यही है कि अगर धन आए तो उसका सदुपयोग होता रहे। और मुझे लगता है कि साधु ही तो है जो अर्थ का सदुपयोग कर सकता है सेवा में।
साधु कर सकता है। इसीलिए जब मैंने कबीर जी का ये दोहा पढ़ा तो मैंने इसका चिंतन किया कि कबीर जी ने कहा 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। तो मैंने कहा भाई कबीर जी ने ना लेने को नहीं कहा, कबीर जी ने कहा रोके नहीं, धन का सदुपयोग होता रहे, धन प्रवाहमान रहे, जीवन में आता रहे और प्रभु की सेवा में निवेदित होता रहे। यहाँ पर कह रहे साधु होए संचय करे हारे हरि साधु, संचय ना करे। संचय अर्थात एकत्रित करने की वृत्ति कि हमारे पास इतना रहे। साधु का परम धन तो भगवान ही है, और अगर भरोसा है, ध्रुवदास जी कहते हैं जो है ध्रुव विश्वास तो सुधरे सब गात, और नातर माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात। अगर विश्वास है तो भाई जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। तो 3 दिन में सब धन साधु संतों की सेवा में न्यौछावर कर दिया, लौटा दिया। लेकिन जिस स्थान पर वो रुके थे, जिस स्थान पर वो रुके थे, उस स्थान के राजा थे सूर्यसेनमल। राजा ने सुना कि हमारे यहाँ श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी वन में आकर कुटिया बनाकर रुके हैं, 3 दिन से बड़ी अद्भुत साधु सेवा हो रही है, और चारों दिशाओं से दिव्य संत जन पधार रहे हैं, उनकी कुटिया को कृतार्थ कर रहे हैं, और भक्ति देवी की बड़ी कृपा, बड़ा प्रसाद यहाँ पर प्रकट हुआ है। सो राजा के मन में दर्शन की इच्छा हुई, और राजा दर्शन करने के लिए श्री पीपाजी के चरणों में पहुँचा। आज की वार्ता को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, कल ये वार्ता यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पीपाजी का चरित्र बड़ा विस्तृत है पर बड़ा सुंदर है। मेरी इच्छा थी कि धीरे धीरे करके इस प्रसंग में मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बड़ा प्रेरक और बड़ा उद्बोधक प्रसंग है। पीपाजी के भजन का प्रताप है जो उर अंतर को पुष्ट करने वाला है, पोषण प्रदान करने वाला है। सो राजा सूरसेनमल आए श्री पीपाजी का दर्शन करने, पीपाजी से प्रार्थना करते हैं, भाव की याचना करते हैं। आज की कथा यहीं श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबके हृदय से प्रेम प्रभु को नमन।